आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ये एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, एक और नाम से ये पूछा जाता है इस प्रकार कि एक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो वो वही बात हो गई, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए, पुष्प के संरचना में हम सबसे पहले लिखेंगे पुष्प जो है, फूल जो है, पादप यानी प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जनन के रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। पुष्प के निम्न संरचना पाई जाती है। कौन कौन सी संरचना पाई जाती है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, ये क्या है, एक पुष्प है यानी फूल है। तो यहाँ पे दो भाग होते हैं, एक होता है फीमेल भाग और एक होता है मेल भाग। एक ही पुष्प में होता है ये दोनों। समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले ये बाहरी आवरण देख रहे हैं आप, ये पीला वाला, इसे क्या कहा जाता है? इसे पंखुड़ी कहा जाता है। 1, 2 और 3, इसकी संख्या 3 है। अब ठीक इसके नीचे ये हरा आप जो देख रहे हैं, इसे बाह्य दलपुंज कहा जाता है। ये प्लांट यानी ये पुष्प को रक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, और इसका रंग हरा होता है। और इसे वृंत कहा जाता है, इसी पे पुष्प टिका होता है, ये भी हरा होता है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद फीमेल पार्ट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्तिकाग्र होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, ये काले वाले में वर्तिकाग्र होता है और इसे कहते हैं वर्तिका। इसे वर्तिकाग्र और इसे वर्तिका। और यहाँ पे ये पूरा हरा जो है, इसे हम कहते हैं क्या, अंडाशय। अंडाशय में ये देखिए, ये भरा हुआ है क्या, अंडाणु। तो कुल मिलाकर देखा जाए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाणु, ये क्या है, स्त्री केसर, मादा जनन अंग हो गए प्लांट यानी पुष्प के। क्लियर हुआ आपका इतना। अब इसके बाद देखिए, इसे कहते हैं तंतु, और तंतु के ऊपर बना होता है पराग कोश। इसमें पराग कण होते हैं, ये भी तंतु है 2 और ये भी तंतु है। ऊपर वाला पराग कोश, इसमें पराग कण होते हैं। तो यही पराग कोश इस वर्तिका पर आ जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की क्रिया सब ठीक है प्रारंभ होती है। समझ में आ गया। तो ये पुरुष भाग होते हैं पुंकेसर, स्त्री केसर ये वाला, और ये पुंकेसर। तो चलिए हम इसके बारे में अब लिखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बातें लिखनी है, पुष्प पादप का महत्वपूर्ण अंग है जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है और पुष्प के निम्नलिखित संरचना पाई जाती है। पहले लिखेंगे वृंत, ठीक है, सबसे नीचे वाला वृंत के बारे में। यह पुष्प का डंठल से जुड़ा रहता है, वृंत कहलाता है, तथा यह आगे की ओर बढ़कर पुष्पासन का निर्माण करता है। ये बढ़कर पुष्पासन का निर्माण ये रहा कर देता है। ये हो गया पॉइंट। दूसरा है बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का सहायक अंग होता है जो पुष्प के भीतरी भाग को रक्षा करता है, और ये हरा होता है। यह मैंने आपको बताया, ये बाह्य दलपुंज इसे कहा जाता है, सबसे नीचे वाला पार्ट। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, अब मेल पार्ट हम लिखेंगे पुंकेसर। ये रहा पुंकेसर में 2 अंग होंगे, परागकोश और तंतु। यह पुष्प का नर भाग होता है जो पुष्प के भाग परागकोश और तंतु पाए जाते हैं। परागकोश में देखिए, यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जिसमें परागकण पाए जाते हैं। ये सबसे ऊपरी में परागकण इसमें पाया जाता है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कौन सा, तंतु। तंतु परागकोश तंतु से जुड़ा होता है। ये जो परागकोश से तंतु से होता है, यही सहारा प्रदान करता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारा आता है स्त्री केसर पार्ट। ये रहा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाणु। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में क्या है, अंडाणु हो जाते हैं। सबसे पहले वर्तिकाग्र देखिए, यह पुष्प का ऊपरी भाग है जो पराग कणों को ग्रहण करता है। ये रहा, इसमें परागकण इसमें आ जाएंगे तो ये चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी, अंडाशय में लेके चला जाएगा। अब दूसरा हमारा देखिए, पहला तो हो गया वर्तिका, दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हम लिखेंगे वर्तिका। यह वर्तिका तथा अंडाशय के बीच का भाग होता है जहाँ पराग नली विकसित होती है। ये रहा पराग नली, ये विकसित होती है। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच का ये पार्ट आप देख रहे हैं लाल वाला, ये वर्तिका हो गया। अब इसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट बचा अंडाशय। यह स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के नीचे वाले भाग में स्थित रहता है, जो निषेचन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन के बाद फल विकसित होता है। यहाँ पे
यहीं पे फल विकसित ये पूरा हो जाता है फल के रूप में, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आ गया। तो ये थी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन अद्वैत काट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।